प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका जीकेवी केमिस्ट्री में। मेरा नाम जुगेन सिंह है। तो अभी हम जो पढ़ा रहे हैं आपको एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैंने अभी तक आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अच्छे से पढ़ा दिया है। पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन की बात की थी एल्कोहल का, फिनोल का एंड ईथर का। उसके बाद में मैंने पार्ट 1 में कुछ बातें की थी, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन के बाद में कुछ बताया था कि आप ऐसे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर सकते हो एल्कोहल की, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो ये मैंने आपको बात किया, स्टेप बाय स्टेप मैंने ये आपको बताया। पार्ट 2 में देखो मैंने क्या बात किया कि आप प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, आप ऐसे कौन कौन से तरीके जिनसे आप एल्कोहल बना सकते हो, ऐसे कौन कौन से मेथड है जिनसे अच्छे से आपका 1 डिग्री एल्कोहल बन जाए या 2 डिग्री बन जाए या 3 डिग्री बन जाए। तो ये मैंने अभी तक आपको ये बताया अच्छे से। अब देखो ये पार्ट 3 का जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका केमिकल रिएक्शन पढ़ना, कि एल्कोहल का केमिकल रिएक्शन कौन कौन सा होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ें जानेंगे और अच्छे से आपको मजा आएगा। तो देखो यार आगे पढ़ते हैं हम। तो देखो मैंने हेडिंग डाला है केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो देखो पहला है आपका रिएक्शन विद HX। देखो यार HX का देखो दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड। बेटा क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन हैलाइड। तो देखो ध्यान से सुनना, यहाँ आपका HX कौन कौन सा हो सकता है, HCl, HBr, HI, HF नहीं होगा, ठीक है, HF आपका नहीं होगा। तो मैं वो बताऊंगा अभी, मैक के थ्रू बताऊंगा आपको HX, आपका जो HX है वो HF नहीं पॉसिबल है, और ये HCl, HBr, HI क्यों पॉसिबल है, मैक में बताऊंगा। देखो अब देखो मैंने जनरल रिएक्शन लिखा है। तो देखो यार आपको पता है ये एल्कोहल है बेटा, ये क्या है एल्कोहल। तो देखो अभी आपको शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ। तो आपने OH हटाया और यहाँ से जो आपका हेलोजन था वो आपने क्या इधर लगा दिया, तो ये बन गया आपका RX। और देखो यहाँ से आपका OH आया, यहाँ से क्या है आपका H, तो ये क्या बन गया आपका वाटर। तो ध्यान से सुनना, तो देखो इसका नाम क्या आया आपका अल्काइल हैलाइड। तो देखो आपको रिएक्शन विद HX के साथ में, एल्कोहल का अगर HX के साथ में रिएक्शन करोगे तो आपका फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हो गया। ध्यान से सुनना हर एक चीज। और आपका साइड प्रोडक्ट क्या बना बेटा, वाटर। तो मैं लिख देता हूं इधर वाटर, ठीक है। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। दोबारा से बता देता हूं, OH हटाया, हेलोजन लगाया, OH और H से क्या बन गया आपका वाटर। तो ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया, ये मैंने अभी आपको भी शॉर्ट ट्रिक बताया। अभी मैक से बताऊंगा कि मैक से क्या हो रहा है। तो देखो ध्यान से सुनना, रिएक्टिविटी HX मैक के बाद में देखेंगे, और रिएक्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू एल्कोहल, ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है वो भी आप मैक के बाद में देखेंगे। तो देखो ध्यान से देखो, पहले मैक देखो, ठीक है, लेकिन आपको जो लिखना है पूरा ऐसे लिखना है, यहां से लेके यहां तक लिखना है, ठीक है। तो देखो आपका मैक क्या है, ROH लिया, तो ऑक्सीजन पे क्या है आपका, बोलो ध्यान से बोलो बेटा, ऑक्सीजन पे पता है आपको लोन पेयर। तो लोन पेयर कैसे काम करेगा यार, एज ए न्यूक्लियोफाई, वो आपका एज ए न्यूक्लियोफाई की तरह काम करेगा। अब आपका आता है HX क्या है आपका, एसिड। एसिड क्या देगा आपका H+, और H+ तुम्हारा क्या है, बोलो इलेक्ट्रोफाइल। तो बोलो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जाएगा आपका, न्यूक्लियोफाइल के पास में। तो देखो क्या बन गया, ध्यान से देखो आगे, ROH2 पॉजिटिव। अब आपको पता है OH2, देखो एक चीज याद रखना अभी यार, कि OH आपका बेकार लिविंग ग्रुप होता है, और जो आपका वाटर है ये आपका वाटर है, ये आपका अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो देखो अगर ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, मैं लिख देता हूं गुड लिविंग ग्रुप, तो ये निकल जाएगा, और निकलने के बाद में देखो क्या बन गया, R पॉजिटिव, ठीक है। R पॉजिटिव आपको पता है कार्बोकेटाइन है। और एक और चीज इधर हाईलाइट डाल के लिख लेना, कार्बोकेटाइन क्या कर सकता है आपका, रीअरेंजमेंट आपको आई होप अच्छे से पता है। तो देखो ध्यान से सुनो, ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया, एक लोन पेयर H+ ले लिया, तो ये आपका बेकार लिविंग ग्रुप अच्छे लिविंग ग्रुप में आपका कन्वर्ट हो गया। अभी आपको बस इतना याद रखना है, OH क्या है आपका बेकार लिविंग ग्रुप, और वाटर क्या है आपका अच्छा लिविंग ग्रुप। क्यों है मैं पढ़ाऊंगा आगे। तो देखो इसके बाद में देखो कार्बोकेटाइन क्या कर सकता है, रीअरेंजमेंट। इसके बाद में आपको पता है X- देखो इधर से बचा था आपका, तो देखो R पॉजिटिव पे आपका X- अटैक कर देगा, तो ये बन गया आपका RX। तो ये क्या हो गया आपका अल्काइल हैलाइड। तो फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हो गया। तो देखो हमने बहुत अच्छी चीज देखी, एक क्या देखा, ध्यान से सुनना,
कि देखो जितना अच्छा एसिड होगा वो उतना जल्दी H प्लस देगा। ध्यान से सुनो, जितना अच्छा आपका एसिड होगा वो उतना जल्दी H प्लस देगा, तो उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा। तो देखो अब ध्यान से, जो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है वो HI, HBr, HCl आता है। आपको पता है जो HF क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि ज़्यादा अच्छा एसिड नहीं है कंपेयर टू, देखो इनसे। ध्यान से सुनो, दोबारा से सुनो, देखो जितनी जल्दी आपका H प्लस देगा वो उतना जल्दी वाटर में, ये OH आपका वाटर में कन्वर्ट होगा, उतना जल्दी वो निकलेगा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन आपका जल्दी होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है आपका, HI, HBr, HCl। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल के रेस्पेक्ट में, देखो आपको पता है कार्बोकेटाइन बनाया ना, तो कार्बोकेटाइन की अगर स्टेबिलिटी ज्यादा आती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। देखो बेंजाइल और एलाइल कार्बोकेटाइन या फिर एल्कोहल में मैंने, देखो ध्यान से सुनना, इधर मैंने कॉमा लगाया है, कोई ऑर्डर नहीं बताया, ठीक है। इधर आप अपने आप कंपेयर कर लेना, लेकिन 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो आपको ये तो चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। देखो मैं इधर लिख भी रहा हूँ, अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज होगा तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल क्या होगा, इंक्रीज। अब देखो यार एक और चीज देखो ध्यान से, देखो ये बेटा ये एल्कोहल आपका 1 डिग्री, ये एल्कोहल आपका कौन सा है 1 डिग्री, ठीक है। ये एल्कोहल क्या आपका 2 डिग्री। ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एल्कोहल 2 डिग्री, ये आपका एल्कोहल 1 डिग्री। तो देखो यार जीके भी लिख रहा है एक में, देखो मोस्टली यही होता है जनरली, ठीक है। जीके में जो लिख रहा हूं, देखो अगर आपका 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल है, तब आपका रिएक्शन होगा SN1। SN1 का मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपका एल्कोहल होगा 1 डिग्री एल्कोहल, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा SN2 का। ध्यान से सुनना हर एक चीज, देखो 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो प्रोडक्ट आपका SN2 का, 2 डिग्री और या देखो 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल होगा तो प्रोडक्ट बनेगा आपका SN1 का। अब एक चीज याद रखना, SN1 में आपका कार्बोकेटाइन बनता है, वो रीअरेंजमेंट करेगा। SN2 में आपका एक स्टेप का प्रोसेस है, कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट बनता है। तो देखो 1 डिग्री एल्कोहल, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा आपका SN2, तो डायरेक्ट OH हटाओ, ठीक है, और डायरेक्ट आपको देखो क्या लगा देना है, इधर से देखो Br लगा देना है। इधर तो देखो ये तो एसिड है, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से सुनो, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल, तो 2 डिग्री एल्कोहल से देखो पहले कार्बोकेटाइन बना लो, ये कार्बोकेटाइन बना लो। अब देखो कार्बोकेटाइन बनाने के बाद में देखो कहीं पॉसिबिलिटी आपकी रीअरेंजमेंट की आ रही है, तो आपको पता चलेगा कि नहीं आ रही, उसके बाद में आप Br नेगेटिव का आप अटैक करा दो। तो देखो ध्यान से सुनना हर एक चीज, जनरली आपका 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल होगा तो SN1, और 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो आपका SN2। देखो 1 डिग्री एल्कोहल था, SN2 लिखा है मैंने, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल था, मैं क्या लिख दूं SN1। ध्यान से सुनना हर एक चीज। तो देखो ये मैंने आपको कौन सा मैक बताया, जब आपका कार्बोकेटाइन बनना है, ठीक है, जब आपका कार्बोकेटाइन बनना तो ये कौन सा मैक है आपका SN1। ध्यान से सुनना हर एक चीज। तो देखो आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर है। शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, OH को हटा देना है, X को लगा देना है, और आपका साइड प्रोडक्ट क्या बना आपका वाटर, अल्काइल हैलाइड आपका मेन प्रोडक्ट। देखो प्यारे बच्चे आगे एक अपना जीके भी लिखा है, अगर देखो आप कंसंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो और जिंक क्लोराइड लो, इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं हम ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट, जिसको शॉर्ट में LR भी बोलूंगा, ठीक है। तो देखो अगर आपने HCl प्लस ZnCl2 लिया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूकास टेस्ट भी बोलते हैं इसको, ल्यूकास रिएजेंट भी बोलते हैं इसको, LR भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यार ध्यान से सुना, अब इसका काम क्या है, तो देखो ये आइडेंटिफाई करता है आपका 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल को आइडेंटिफाई करता है। तो देखो ध्यान से सुनो, मैंने लिखा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल आइडेंटिफाई बाई ल्यूकास टेस्ट या फिर ल्यूकास रिएजेंट। अब आपका कहना होगा कि सर कैसे ये आइडेंटिफाई करते हैं, तो देखो हम आइडेंटिफाई करेंगे हम रिएक्टिविटी के ऊपर, कि हो सकता है कोई एल्कोहल आपका बहुत जल्दी रिएक्ट करे, हो सकता है आपका एल्कोहल कोई बहुत कम रिएक्टिविटी हो, और कोई हो सकता है जिसकी रिएक्टिविटी मॉडरेट हो। तो ऐसे ही देखेंगे, देखो आइडेंटिफाई बाय ल्यूकास टेस्ट। तो देखो डिफरेंस इन रिएक्टिविटी, ठीक है। तो देखो
क्लाउडीनेस आती है। एक जब आप एक बीकर लोगे, बीकर में ये रिएक्शन कराओगे तो क्लाउडीनेस आती है, ठीक है। तो आसान भाषा में समझाना चाहें क्लाउडीनेस क्या होती है, तो मैं इधर एक इमेज लगा रहा हूँ, उसको देख लेना, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि क्लाउडीनेस अपीयर होती है, वो भी सर्टेन टाइम में। तो देखो कौन कितने टाइम में रिएक्ट करेगा, ये आपकी रिएक्टिविटी होती है। तो देखो उसी के ऊपर आप डिफ्रेंशिएट करोगे। तो देखो ध्यान से, अगर आपका 3 डिग्री एल्कोहल हुआ तो रिएक्ट करेगा इमीडिएटली, 2 डिग्री एल्कोहल हुआ तो रिएक्ट करेगा विद इन 5 मिनट, 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर आपने हीट प्रोवाइड कर दी, अगर आपने हीट प्रोवाइड कर दी थोड़ा और, तो ये विद इन 30 मिनट में आपका रिएक्ट करता है। तो ध्यान से सुनो, देखो तो देखो डिफ्रेंशिएट कैसे हो गया कि देखो अगर आपका 3 डिग्री एल्कोहल हो तो रिएक्ट करेगा इमीडिएटली, 2 डिग्री एल्कोहल आपका विद इन 5 मिनट में, 1 डिग्री एल्कोहल डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आपने हीट प्रोवाइड कर दी, ठीक है, हीट का मतलब क्या है, डीएफ ड्राइविंग फोर्स, तो आपका जो है जो रिएक्शन होगी विद इन 30 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यार ध्यान से सुनना कि देखो इट फॉलो SN1 मैक। SN1 मतलब समझते हो, देखो SN1 का मतलब क्या है कि इसमें देखो रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनेगा आपका कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन करेगा आपका रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनो कि देखो आपको पता है यहाँ से देखो ये ऐसा जो पुराना वाला मैक की तरह सेम ही है, ठीक है। ये H+ आपका इधर लग गया, तो देखो क्या बन गया, तो देखो मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH OH2 पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद में CH2 CH3। अब आपको पता है यार ये निकाल दो, और ये निकालने के बाद में देखो ये क्या बन गया आपका CH2 CH2 CH3 CH2 CH पॉजिटिव, और ये आपका CH2, और मैं ऊपर लिख रहा हूँ CH3। तो देखो यार इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपके कितने हैं, 4। तो कहीं से आप देखो रीअरेंजमेंट कराने के बाद में स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्या, तो देखो ध्यान से सुनना, तो इसका आप रीअरेंजमेंट कराओ, ठीक है। तो देखो आपको पता है इधर भी रीअरेंजमेंट हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो देखो इसको मैंने 1 माना, इसको माना 2 माना, इसको 2 डैश माना, तो आपका जो रीअरेंजमेंट होता है आपका 1, 2 के बीच में होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, अगर मैंने देखो इसका रीअरेंजमेंट इधर करा दिया, ध्यान से सुनो, अगर मैंने 1, 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराया, कौन सा शिफ्ट कराया, हाइड्राइड, तो देखो क्या आया, CH3 CH पॉजिटिव CH2 CH2 और ये आपका CH3। तो देखो इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने आए आपके, बोलो ध्यान से, इधर आए आपके 5, 3 और 2 5, ठीक है। इधर कितने आए थे, 2 और 2 कितने आए थे आपके, 4। तो बोलो यार 4 से कितना बड़ा आपका, 1 बड़ा, और आपका कितने आए, 5। तो देखो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका मेजर बनेगा। तो इधर आप Cl नेगेटिव लगा दो, तो CH3 CH Cl CH2 CH2 CH3। तो यार ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, और जो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा अल्फा हाइड्रोजन 4 वाले से, वो बनेगा आपका माइनर। तो देखो बहुत आसान चीज समझना है एक चीज यार, जिसकी स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की कम है, जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम है उससे माइनर प्रोडक्ट बनेगा, उससे आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा, और जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है उससे आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये बात आपको आई होप समझ में आए। तो देखो इससे आप प्रोडक्ट बनाना माइनर, इससे बनाना आप मेजर। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, ठीक है। अभी लेकिन लास्ट क्लास का यार मैंने एक होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, जो आई होप मैंने अभी तक क्लियर नहीं किया है, तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। पहला तो मैं आपको ग्रुप में सॉल्यूशन भेज दूंगा जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं, ठीक है। जैसे कि देखो CH3 CH3 और ये CH3 और ये ऐसा था, और ये मैंने रिएक्शन कराई थी H+ वाटर से। तो देखो ध्यान से सुनना, पाई बॉन्ड आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, H+ पे अटैक कर देगा। तो ये ऐसे बना था, और बनने के बाद में देखो क्या हुआ था, CH3 पॉजिटिव चार्ज CH3 अल्फा हाइड्रोजन 3। तो उसके बाद में देखो आपने मिथाइल शिफ्ट कर दिया, तो 1, 2 मिथाइल शिफ्ट करने पर देखो मैं इधर ही लिख रहा हूँ, थोड़ा आई होप कंजेस्टेड है, थोड़ा समझ जाना। ऊपर मैंने CH3 लिखा, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज लिखा, इधर मैंने CH लिखा, CH3 और CH3। तो देखो इधर अल्फा हाइड्रोजन आपके कितने आ गए, 3 3 और 1, तो 7।
तो 3 से कितना है 7, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इससे आप मेजर प्रोडक्ट बनाना। तो इधर जहाँ आपका कार्बोकेटाइन बना है उधर ही आप क्या जोड़ देना, ध्यान से बोलो OH। तो ये था आपका लास्ट क्लास का, दोबारा से समझा देता हूँ। कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया, ये कार्बोकेटाइन बना। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3, इसमें इसके बाद में मैंने 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर दिया, ये आपका CH3 है, मिथाइल है, ठीक है। मिथाइल शिफ्ट करने के बाद में अल्फा हाइड्रोजन आए आपके 7, तो देखो 3 से कितने हुए 7, तो स्टेबिलिटी बढ़ी, ऑब्टेन हुई, तो जो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उससे आपका मेजर प्रोडक्ट। तो मैंने क्या लगा दिया आपका OH, जहाँ आपका कार्बोकेटाइन है। सुनो यार ध्यान से, दूसरा है आपका रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। तो देखो जितने भी आपके फॉस्फोरस पॉसिबल है उनके साथ में रिएक्शन देखेंगे। तो पहले मैंने लिखा है जनरल रिएक्शन। तो देखो पहले तो एक चीज़ देख लेना कि फॉस्फोरस के हैलाइड कौन कौन से पॉसिबल होते हैं। तो देखो यार ध्यान से सुनो, PCl3, PBr3, ठीक है, और PI3। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। और देखो P4I2 भी हम यूज़ कर सकते हैं इस रिएक्शन में, ठीक है। और देखो PCl5 क्या है आपका पेंटा हैलाइड, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड। ध्यान से सुनो, तो ये तो मैंने अभी आपको फॉस्फोरस का हैलाइड बताया कि यार कौन कौन से आपके फॉस्फोरस के हैलाइड पॉसिबल है, ठीक है। और भी होते हैं लेकिन इतना बहुत है अपने लिए। अब देखो ध्यान से, तो देखो आपको क्या करना है, ये देखो 3 इक्विवेलेंट दे रखा है एल्कोहल का 3 इक्विवेलेंट। देखो PX3 ले रखा है, मैं इधर PCl5 भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो और लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं इनमें से भी मैं कोई सा भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, काम सबका एक होगा। देखो OH हटाया और आपने क्या लगा दिया RX, तो ये क्या बन गया आपका अल्काइल हैलाइड। और आपका साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा H3PO3, किसके साथ में, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ में। तो ये बना, ठीक है। इसके साथ में भी बनता है लेकिन वो आपका साइड प्रोडक्ट है, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो आपका साइड प्रोडक्ट है, और उसका साइड प्रोडक्ट आपको याद नहीं रखना, ओनली क्या याद रखना आपको, अल्काइल हैलाइड। तो देखो ध्यान से सुनो, जब आपने 3 मोल ये लिया है तो 3 इक्विवेलेंट इसके भी बनते हैं। अब देखो अगर उसने रिएक्शन में ये 3 दे रखा है तो अच्छी बात है, आप लिख देना ऐसे। अगर नहीं भी दे रखा है तभी भी आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, RX। तो देखो ध्यान से सुनो, PX3 हो या देखो PX3 हो या फिर आपका PX5 हो, ठीक है। आपने OH हटाया, आपने क्या लगाया, हेलोजन, बस ये आपका साइड प्रोडक्ट है। तो मैं इसको इग्नोर करूंगा और ओनली किस पे ध्यान दूंगा, बोलो, ओनली अल्काइल हैलाइड पे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये आपको मैंने सेकंड समझा दिया अच्छे से। अब बात आती है थर्ड पे, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। तो पहले हम देखते हैं थायोनिल क्लोराइड किसको बोलते हैं, SOCl2 को क्या बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। तो देखो बहुत आसान चीज मैंने पहले बताई कि आप कैसे रिएक्शन करोगे, OH को हटा दो, एलोजन को लगा दो, बस इतना याद रखना है। ये वाला पोर्शन आपको याद नहीं रखना, ठीक है। अब देखो अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। तो उसको SOCl2 को बोलते हैं हम थायोनाइल क्लोराइड। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है। तो देखो इसमें भी आपको सेम करना है, OH को हटाया और आपने क्या लगाया, हेलोजन। तो ये क्या बन गया आपका अल्काइल हैलाइड। ध्यान से सुनना, अल्काइल हैलाइड। तो देखो इसके पास में अभी क्या है, क्लोरीन। तो मैं X को किससे रिप्लेस कर दूं, क्लोरीन से। तो बोलो देखो एक एक स्टेप बता रहा हूं। तो देखो क्या बन गया आपका अल्काइल क्लोराइड। और देखो क्या बनता है आपका SO2 गैस प्लस HCl गैस। अब देखो कैसे बनता है, ध्यान से सुनो, OH हटाया, यहां से आपने Cl लगा दिया, ये बने अल्काइल क्लोराइड। तो देखो बहुत आसान चीज है। देखो यहां से मैंने H हटाया, यहां से मैंने Cl हटाया, ठीक है। तो यहां से मैंने आपका HCl हटा दिया। HCl क्या है आपका गैस, तो गैस आपका कंटेनर से रिमूव हो जाएगा। अब देखो यहाँ आपका ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन लिया और मैंने ये S डबल बॉन्ड O लिया, तो ये मैंने हटाया, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका SO2, ये भी क्या है गैस, ये भी आपका बीकर से उड़ जाएगा, ठीक है। अब बचा आपका Cl, तो Cl मैंने कहाँ लगा दिया, आपका R के साथ में। अब देखो ध्यान से सुनो, ये आपका बेस्ट रिएजेंट है। बेस्ट रिएजेंट क्यों है, एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करने के लिए, अल्काइल हैलाइड के। पता है क्यों, अल्काइल हैलाइड बोलो या अल्काइल क्लोराइड बोलो, क्योंकि देखो आपके बीकर में देखो ये 3 प्रोडक्ट बने हैं, HCl गैस से उड़ जाएगा, SO2 गैस उड़ जाएगा, तो ओनली क्या बचा आपका, बोलो
अल्काइल क्लोराइड। तो आपको जो सेपरेशन होता है, ठीक है, सेपरेशन में आपको पैसा खर्च नहीं करने पड़ेंगे, बस ओनली आपको अल्काइल क्लोराइड चाहिए था, यही आपका प्रोडक्ट था, यही आपको मिल गया, क्योंकि ये तो आपके साइड प्रोडक्ट थे, गैस की फॉर्म में मिले थे और वो उड़ गए आपके। आई होप यहां तक क्लियर है। तो थर्ड भी मैंने बताया। अब देखो इधर मैंने एक अच्छी बात बताई है, बेस्ट रिएजेंट है किसको, एल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। फोर्थ है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो देखो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो इधर लिख लेना कि रिमूवल ऑफ वाटर। तो देखो यार पहली तो यार ये एल्कीन चैप्टर के अंदर आता है। किस चैप्टर के अंदर आता है, आपका एल्कीन के। तो देखो ध्यान से कि देखो ये आपका OH लगाए, तो इसको अल्फा मानो, इसको बीटा मानो, ठीक है। तो देखो जिस पोजीशन पे आपका OH लगाया उस पर आपने क्या माना, जिस पोजीशन पे आपका OH लगा उसको आपने अल्फा माना, ठीक है। नेक्स्ट वाला कार्बन को क्या माना आपने, बीटा। तो देखो बीटा से आपका H जाएगा, अल्फा से आपका OH जाएगा, तो ये आपका एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो गया। और इसके बीच में अल्फा एंड बीटा के बीच में क्या आ गया, आपका डबल बॉन्ड। तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन हो गया प्लस वाटर। तो वाटर कहाँ से बना, अल्फा पोजीशन से आपने OH हटाया, बीटा से आपने क्या हटाया, H। आई होप यहाँ तक क्लियर। अब देखो मैंने एक इधर जीके भी लिख रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट जीके भी है ये, कि देखो मैंने लिखा है कि रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो देखो यहाँ से आपको एक चीज याद आ जानी चाहिए कि रिएक्शन में अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है में अगर लिखा है, तो इसका मतलब है कि यार रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट बनेगा ना वो कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोकेटाइन। तो अब कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो कार्बोकेटाइन बन रहा है तो हम देखेंगे यार मैक कैसे हो रहा है। तो देखो जीके भी नहीं लिखना था, मैक लिखना था, ठीक है। तो देखो मैक के बारे में बात करेंगे, जीके भी मैंने देखो ये बता दिया आपको। तो देखो कि आपको पता है ये मैंने ऐसे लिया, ठीक है। इधर देखो मैंने एसिड प्लस वाटर लिया, ठीक है, एसिड प्लस वाटर। तो आपको पता है अभी जो मैंने मैक बताया था पहले, सेम मैक है अभी तक। तो ये बना आपका OH का कन्वर्ट हो गया OH2 पॉजिटिव में। तो देखो यार ये आपका बेकार लिविंग ग्रुप अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में आपको पता है एलिमिनेशन ऑफ वाटर कर दो। एलिमिनेशन ऑफ वाटर करने के बाद में देखो क्या बनेगा कि CH ये और ये पॉजिटिव, ध्यान से सुनो यार, ठीक है। तो ये बना आपका, ये कार्बोकेटाइन बना, ठीक। इधर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये आपका कार्बोकेटाइन बना। और कार्बोकेटाइन क्या कर सकता है आपका, रीअरेंजमेंट। तो इसलिए मैंने लिखा था रीअरेंजमेंट में कर। उसके बाद में देखो ध्यान से, जो आपका वाटर था, ये देखो ये वाली पोजीशन अल्फा थी, ये बीटा थी। तो वाटर का जो देखो वाटर क्या करेगा, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन लेगा। ध्यान से सुनो, वाटर क्या करेगा आपका, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन लेगा। उसके बाद में ये जो डबल बॉन्ड है, सॉरी सिंगल बॉन्ड है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में, ये अंदर की तरफ रोटेट होगा। तो देखो क्या आया, तो ये आपका ऐसा बन गया। तो ये क्या बन गया आपका एल्कीन प्लस क्या बन गया H3O पॉजिटिव। तो देखो पहला वाला स्टेप आपको समझ में आया, ये लोन पेयर की वजह से न्यूक्लियोफाई की तरह काम कर रहा है, ये आपका इलेक्ट्रोफाई की तरह काम कर रहा है। तो देखो बेकार लिविंग ग्रुप, ठीक है, मैंने अभी तक आपको इतना याद रखने के लिए बोला है। OH आपका बेकार लिविंग ग्रुप, OH2 पॉजिटिव आपका अच्छा लिविंग ग्रुप। तो देखो OH क्या होगा आपका, नहीं निकलेगा। अगर इस पर मैंने H प्लस लगा दिया तो ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो वाटर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो वाटर एग्जिस्ट करेगा तो ये अच्छे से निकल जाएगा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। देखो एक और बार रिपीट करना चाह रहा हूँ, लिविंग ग्रुप एबिलिटी मैं आपको अलग से एक वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो देखो ये आपका वाटर निकल गया, ये कार्बोकेटाइन बना। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कर सकता है, जो मैंने आपको इधर लिख दिया है, आप चाहो तो इधर भी लिख सकते हो। तो इस पोजीशन को अल्फा, इसको बीटा। अब देखो वाटर क्या करेगा आपका, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन लेगा, ये जो सिंगल बॉन्ड है अंदर की तरफ रोटेट होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। पहले से था आपका सिंगल, एक और बॉन्ड आ गया तो टोटल क्या हो गया, डबल बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलेंगे एल्कीन, प्लस क्या बन गया H3O पॉजिटिव। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से, रिमूवल ऑफ एल्कोहल से फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बनता है। तो ये इसलिए आपका एल्कीन चैप्टर में आता है क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन हो रहा है। बेटा फिफ्थ पॉइंट है रिएक्शन विद मेटल। मेटल समझते हो आप, ठीक है। तो देखो एल्कोहल है और आपने मेटल लिया, कौन सा मेटल, वो भी एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल, ठीक है, ये आपका मेटल है। अब देखो ध्यान से, मेटल कौन कौन से पॉसिबल हैं आपके, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ETC।
तो मैंने इधर ये हाईलाइट किया है। तो देखो ये क्या करेगा, आपने पढ़ा होगा इसको, हाइड्रोजन इन इट्स कंपाउंड चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये क्या करते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस आपकी फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो ध्यान से सुनना, तो ये बना आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो मैं इधर हाईलाइट कर दिया मैंने आपको कि ये आपके फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस करते हैं। तो देखो ये क्या बन गया आपका, एल्कोक्साइड, ठीक है, एल्कोक्साइड। तो मेटल आपके कौन कौन से पॉसिबल है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ETC। तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है। हाइड्रोजन हटने के बाद में उससे हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है, जो कि आपका हाइड्रोजन फॉर्मेशन में काम आती है। ये आप, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। और अल्कोक्साइड बनेगा आपका, ठीक है। तो देखो यार, अगर अभी तक आप लोग यहाँ तक वीडियो पे आ पाए हो, देख पा रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो 20 से ही वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो देखो लास्ट तक आप साथ में रहना, बने रहना। लास्ट में आपके लिए एक मैसेज है। तो देखो अभी मैं बीच में बता दिया आपको, ठीक है। तो देखो रिएक्शन विद मेटल के साथ में आपका हाइड्रोजन गैस उड़ा देगा, ये आपको अल्कोक्साइड बन गया। अब देखो ये आपके मेटल पॉसिबल है। रिएक्टिविटी के हिसाब से बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, तो देखो पहले आएगा आपका मीथेनॉल, मीथेनॉल, उसके बाद में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर आपको थोड़ा देखो दिमाग लगाओ तो आंसर पता चल जाएगा। देखो धीरे धीरे करके क्राउडनेस इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे करके क्राउडनेस इंक्रीज हो रही है, यहाँ से लेफ्ट टू राइट क्राउडनेस इंक्रीज हो रही है। तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम। तो हाइड्रोजन निकलने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। तो वही मैंने आपको लिखा है। तो देखो इधर इधर मैंने रिएक्शन में लिखा है। तो देखो क्या बना, CH2O नेगेटिव प्लस Na, और उसके बाद में ½ मोल हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो देखो ये पहला वाला क्वेश्चन था, इथेनॉल आपने सोडियम के साथ में रिएक्ट करा है, तो ये बन गया। अब देखो इसका थोड़ा ध्यान से देख लेना, इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो देखो ये जो आपका ये होता है, कितने बॉन्ड बनाता है एल्यूमिनियम, आई होप आपको अच्छे से पता हो, 10 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो देखो ये ऐसे बनाएगा, ट्राइवेलेंट है एल्यूमिनियम आपका, ठीक है। प्लस आपका हाइड्रोजन गैस कितना जाएगा, 3/2 हाइड्रोजन। अब आपका कहना होगा सर ये देखो जितना आपको चाहिए ये इतना मात्रा में है, एक्सेस में, ये भी एक्सेस में, जितना आपको चाहिए क्वांटिटी में है, ये भी आपका जितना क्वांटिटी में आपको चाहिए उतना है, ठीक है। तो देखो यार एल्यूमिनियम आपका ट्राइवेलेंट है, ठीक है। तो देखो इसके 3 मोल काम में आएंगे, तो इसके 3 मोल काम में आएंगे। तो देखो यहाँ आपके हाइड्रोजन भी क्या होंगे, 3। तो देखो 3/2 हाइड्रोजन, देखो 1/2 इंटू 3 आएगा ना, तो ये क्या हो गया आपका 3/2। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया तो इससे समझो कि एल्यूमिनियम आपका ट्राइवेलेंट है। तो देखो ये इसका जो 3 मोल आया यहाँ से आएगा, तो ऐसे लिख लो 3 मोल यहाँ से आया, तो हाइड्रोजन भी कितना है, 3 मोल, ठीक है। तो देखो 3 मोल ये 3/2 बनेगा। अगर मैं आज से देखो मैथमेटिक्स की बात बताऊँ, 1 से कितना बनता है आपका 1/2, 1 से बनता है आपका 1/2, ठीक है। तो 3 से कितना बनेगा, तो 3 इंटू 1/2, तो ये हो गया आपका 3/2। आई होप यार इतना मैथमेटिकल आता होगा आपको, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, पोटेशियम क्या है आपका, मोनोवेलेंट, ठीक है। तो आपने ये हाइड्रोजन हटाया, तो ये बनाया आपने CH3O नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव प्लस 1/2 हाइड्रोजन। देखो अब इसका नाम क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो ये तो समझ में आएगा होगा टर्सरी ब्यूटाइल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 डिग्री है। अब देखो इसका नाम क्या है, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो 6 पॉइंट है आपका एस्टर फॉर्मेशन। तो एस्टर फॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ा रखा है, जिसका दूसरा नाम है फिशर एस्ट्रिफिकेशन, जिससे आपका फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होता है। तो देखो इसमें जनरल रिएक्शन क्या है कि ये आपका एसिड दे रखा है, ये आपका एसिड है, ये आपका एल्कोहल है। तो देखो बेटा एसिड से आपका OH जाएगा, एल्कोहल से आपका H जाएगा, और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, रिएक्शन क्या आपका रिवर्सिबल। तो देखो क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका एस्टर, ये आपका एस्टर। दोबारा से समझा देता हूँ मैं, एसिड से आपका OH जाएगा, एल्कोहल से आपका H जाएगा, एसिडिक मीडियम में रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब देखो ये आपका एसिड, एसिटिक एसिड, ये आपका इथेनॉल। तो देखो ध्यान से, अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो रहा है। अब देखो एसिड से आपका क्या गया OH, एल्कोहल से क्या गया आपका H। तो देखो एसिडिक मीडियम में रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो देखो क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O O ET,
ET मैंने क्यों लिख दिया है, क्योंकि देखो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इथाइल, या फिर देखो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको CH2CH3। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो देखो ये आपका हुआ एस्टर फॉर्मेशन। दूसरा क्या चीज़ है यार, अच्छे से आपको याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका रिमूवल ऑफ OH होगा, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और आपका एल्कोहल से क्या होगा, आपका रिमूवल ऑफ H। तो देखो ध्यान से देखो, एसिड से OH गया, एल्कोहल से क्या गया, H। तो दोस्तों अपना 7th रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो उसमें हम देखते हैं। वैसे इसमें हम देखो बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ रखी हैं, फिर मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो देखो जो आपके काम का वो पूरा बता देता हूँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो देखो इसमें क्या होगा, आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, अगर आप उसका ऑक्सीडेशन कराओ, ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो बनता है आपका एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराओ तो वो बनता है आपका एसिड। अब देखो ध्यान से सुनना यार, अगर आपको 1 डिग्री एल्कोहल से बनाना है, क्या बनाना है, एल्डिहाइड, तो देखो इधर आपको मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। OA क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको 1 डिग्री एल्कोहल से अगर आपको बनाना है, क्या बोलो क्या बनाना है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ इधर मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको 1 डिग्री एल्कोहल से बनाना है आपको एसिड, तो इधर चाहिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप यहाँ तक समझ में आया। अब देखो स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं आपके, मॉडरेट क्या होते हैं, ये देखो मैं आपको इधर बता दूंगा लिस्ट में। ठीक है, तो देखो अगर आपने 2 डिग्री एल्कोहल लिया है तो आपको पता है उसका ऑक्सीडेशन कराने पे बनता है आपका कीटोन, ये मैंने आपको समझाया है। और 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पे आपका नो रिएक्शन आता है, नो रिएक्शन। तो देखो जो आपके मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैं इधर आपको लिस्ट में इमेज में दिखा दूंगा। जो आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो मैं आपको लिस्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। तो उस लिस्ट को एक बार आप अच्छे से देख लेना। अब देखो यार, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल, ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल। तो देखो ध्यान से देख लो, ये 1 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल, ये 3 डिग्री एल्कोहल। तो देखो ये जो आपका है ये आपका मॉडरेट लिविंग ग्रुप है, सॉरी मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका कहना होगा सर ये याद करने पड़ेंगे, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो 1 डिग्री एल्कोहल को ही कन्वर्ट करेगा आपका एल्डिहाइड में। अब आपको पता KMnO4 आपका स्ट्रॉन्ग है, KMnO4 अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो देखो ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करेगा, एसिड में, एसिड में। अब देखो ये आपने लिया, क्या लिया आपने, 2 डिग्री एल्कोहल, सॉरी 2 डिग्री एल्कोहल सही है। 2 डिग्री एल्कोहल लेने पे ये आपका क्या बनाएगा, कीटोन, R≡COR। तो देखो यहाँ से आपका हाइड्रोजन जाता है, यहाँ से आपका हाइड्रोजन जाता है, ठीक है। तो ये आपका कीटोन फॉर्मेशन हुआ। तो इधर आपने K2Cr2O7 ले लो या फिर Cr, इधर आप मोस्टली कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो जो आपका अच्छी क्वांटिटी में बनता है, जो सबसे सही बनता है वो आपका कीटोन बनता है, ठीक है। अब देखो ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल, तो इधर आपका आता है नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि देखो जिस कार्बन से आपका इधर से आपको हाइड्रोजन हटाना था, इधर हाइड्रोजन ही नहीं है, तो मैं इधर लिख देता हूँ नो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, नो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहना, मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल का एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, और स्ट्रॉन्ग क्या करेगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और ये देखो इधर आप मोस्टली कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, 3 डिग्री एल्कोहल के साथ में नो रिएक्शन। यार बच्चे मैंने आपको बोला था कि लेक्चर के लास्ट में एक आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है। तो देखो स्पेशल मैसेज क्या है कि देखो फर्स्ट पॉइंट कि देखो पहले तो हमारा चैनल ग्रो हो रहा है, ठीक है, हम 350 की फैमिली भी बन चुके हैं, तो ये सब आपकी बदौलत हो रहा है, ठीक है, आपकी बदौलत हो रहा है। ऐसा मेरा कोई भी एम नहीं है कि मैं इससे पैसा जनरेट करूँ, मनी जनरेट करूँ। अगर जो भी मनी आएगा
वो सेकेंडरी है, उसको हम किसी ना किसी ऐसे बच्चे की फ़ीस भरने में हेल्प करेंगे जो अपना फ़ीस नहीं पे कर सकता है, ठीक है। मेरा कहीं पर भी कोई भी ऐसा एम नहीं है जिससे कि मैं पैसा जनरेट करूँ। दूसरा एम क्या है, ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट है मेरा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि देखो यार, आप अपना हो सकता है 2 सेकंड या 3 सेकंड अपना टाइम निकालें जब लेक्चर देखते हो लास्ट में। निकालने के बाद में अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तो लाइक कर सकते हो, या फिर जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं इसमें आपको इंसिस्ट नहीं करूँगा, जो भी आपकी मर्जी है, जो करना है कर सकते हो। और देखो थर्ड पॉइंट है कि यार देखो, मैं एक सेशन के बारे में सोच रहा हूँ। एक सेशन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करना चाह रहा हूँ। पहला तो उसका मैं लाइव सेशन के बारे में बात करूँगा कि मैं हो सकता है मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आऊँ बहुत कम टाइम के लिए, तो उसमें हम बातें करें। ज़रूरी नहीं है हर बात हम पढ़ाई के बारे में बात करें, तो उसमें हम कुछ भी बातें कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ कि कैसे बच्चों को मतलब मोटिवेट करूँ, कैसे भी उनकी हेल्प करूँ। तो आप मुझे वो अपना पॉइंट बताएं, आप अपना टॉपिक बताएं किस पे मुझे बात करना है। जो जो बच्चे चाहते हैं कि हाँ सर हमको इस टॉपिक पे बात करना है या चाहिए, तो एटलीस्ट बताने कमेंट में नीचे लिख दें। कमेंट में नीचे लिखने के बाद में मैं वहाँ से पढ़ लूँगा, और जो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, मुझे लगेगा कि हाँ इस टॉपिक से मैक्सिमम बच्चों की हेल्प हो सकती है, तो मैं उस पर मैं अच्छे से रिसर्च करके फिर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जब तक के लिए जाओ, अच्छे से पढ़ो और फोड़ो। धन्यवाद।